आज चंडीगढ़ में फिर होगी हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में दोपहर बाद मीटिंग होगी। इस दौरान पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने पर मुहर लग सकती है। हरियाणा में जल्द ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इसी के चलते राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी थी। ये रिपोर्ट प्रदेश के लोगों से सुझाव लेकर तैयार की गई है। इंडोनेशिया की राजदूत ईना हग्निग्यास कृष्णमूर्ति ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सीएम आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कई सालों से घनिष्ठ सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संपर्क रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। बता दें कि मंत्रिमंडल की यह बैठक दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुई थी। वहीं इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई है। स्टार रेसलर पूजा सिहाग ने पति अजय नांदल की मौत पर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी हो रही है तो वही परिवार पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट है। पूजा सिहाग का कहना है कि पति ड्रग्स नहीं लेते थे। अगर ये साबित होता है तो केस वापस ले लूंगी। उन्होंने मांग की है कि आरोपी रवि से सख्त पूछताछ की जाए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार भर्तियों में भ्रष्टाचार कर प्रदेश के 25 लाख बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है और इस घोटाले में विधायक से लेकर एचएसएससी के सदस्य और एचपीएससी के उप सचिव तक भी शामिल है। मिशन हरियाणा के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके चलते 2 सितंबर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर रहेंगे और कैथल में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में जेपी नड्डा के आने की तैयारियां तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने पर निशाना साधा है। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली को ऐतिहासिक बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सोनाली के फार्म हाउस पर उनके परिवार से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोरा ने सोनाली फोगाट मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन गोवा और हरियाणा सरकार इस मामले में लटका रही है। वहीं अशोक अरोरा ने कहा कि प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की है, इसलिए परिवार की बात तुरंत मानते हुए सरकार को मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सोनाली फोगाट की मौत से किसको फायदा होगा ये जांच का विषय है और ऐसे में परिवार की भावनाओं को देखते हुए सीबीआई जांच की जानी चाहिए। सोनाली मर्डर केस में गोवा पुलिस हिसार पहुंच चुकी है। हिसार में बीते 24 घंटे से जांच जारी रही और फार्म हाउस के बाद अब संतनगर और गुरुग्राम तक भी जांच का दायरा बढ़ सकता है। सोनाली केस में गोवा पुलिस का इंक्वायरी को लेकर पहला बयान सामने आया है। गोवा पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, अभी इस पर कोई कमेंट नहीं होगा। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा का बयान दर्ज किया है। सोनाली हत्याकांड मामले पर गोवा से लेकर हरियाणा तक केस की जांच की जा रही है। बता दें कि हिसार सदर थाने में गोवा पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। इसके अलावा गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस और संत नगर के घर में भी गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार 3 सितंबर को नहीं लगेगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय दौरे के चलते ये कार्यक्रम टला है।
करनाल में HSVP के जेई और पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ने 55,000 की रिश्वत लेते आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें कि रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने 2 दिन में 3 अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा किसानों ने राष्ट्रपति और पीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा है। करनाल CWC कार्यालय में एक परिवार में आपसी विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है, तो वहीं मामले को बढ़ता देख CWC कर्मचारियों से इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यूपी की बरेली में पुलिस की कार्रवाई से परेशान एक महिला ने दरोगा को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। महिला ने सड़क से लेकर SSP ऑफिस तक दरोगा की जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों ने दरोगा को बचाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में प्रैक्टिस कर लौट रहे खिलाड़ी की देर शाम चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक मृतक युवक 2024 में ओलंपिक की तैयारी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पंचकुला में बीजेपी किसान मोर्चा के सदस्य पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन और पुंडरी विधायक के बेटे ने आरोपी पर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत कर जांच शुरू कर दी है। करनाल के महावीर दल हॉस्पिटल में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर में महिंद्रा पेट्रोल पंप को निशाना बनाने में लुटेरे नाकाम साबित हुए। बता दें कि लूट की वारदात को अंजाम देने आए आरोपियों की पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पिहोवा के गोहला रोड पर संधू फार्म के पास एक युवक पर कुछ लोगों ने डंडे और रॉड से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में अवैध खनन माफिया की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब यमुनानगर में खनन विभाग की चेक पोस्ट को ही माफिया ने आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि खनन विभाग ने भूड़कला हर्बल पार्क के पास नाका लगाया था ताकि खनन माफियाओं को रोका जा सके, लेकिन कार में सवार 5 लोगों ने इस नाके पर लगे टेंट को ही आग के हवाले कर दिया। साथ ही पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट करके मौके से फरार हो गए। पंचकुला क्राइम ब्रांच की टीम ने क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा लगाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। बता दें कि टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पंचकुला के सेक्टर 20 के एक सोसाइटी के रिहायशी एरिया में किराए के मकान में रह रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप और पैसे भी बरामद किए हैं। गुरुग्राम पुलिस को लुटेरों की गैंग को अरेस्ट करने में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये लुटेरे दिन में फेरी का काम करते हुए घरों की रैकी करते थे। सुकेन कंपनी के अलावा गुरुग्राम समेत कई जिलों में हथियार के बल पर ये डकैती को अंजाम दे चुके हैं। करनाल के सेक्टर 32 में गोदाम से हुई चोरी का वीडियो पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। बता दें कि चोरों ने गोदाम में रखी हुई नकदी, खाली चेक और कागजात पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। करनाल के दादूपुर गांव में कॉलेज छात्राओं ने कक्षा न शुरू होने को लेकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि प्रशासन और सरकार ने कॉलेज में कक्षाएं शुरू होने का दावा किया था, लेकिन अब तक यहां कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश और पंजाब में कई वारदातों को अंजाम दे चुके चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि फतेहाबाद में आरोपी सोनू अपने साथी के साथ मिलकर स्नैचिंग की 7 वारदातों को अंजाम दे चुका है।
करनाल सेक्टर 32 थाने के बाहर खाया जहर, एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। फिलहाल युवक को गंभीर अवस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक का एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते ये पूरी घटना हुई। सोनीपत के मुरथल गांव में एक 10 साल का मासूम कन्हैया की ट्रैक्टर के नीचे आने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर हत्या का आरोप लगाते हुए गांव में जमकर हंगामा किया। आरोपी की बाइक में भी आग लगा दी गई। देश के विभिन्न हिस्सों में अफीम की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को बहादुरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बहादुरगढ़ की CIA-2 पुलिस ने मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 1.5 किलो अफीम बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस अफीम की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। तीनों आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली के संगम विहार में स्कूल से लौटते वक्त लड़की को एक युवक ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी अमानत अली मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपी अमानत अली पीड़ित लड़की से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा था और लड़की ने कुछ समय पहले उससे बात करना बंद कर दिया था, जिससे अमानत अली दुखी था और उसने लड़की की हत्या को अंजाम दिया। हिमाचल चुनाव को लेकर दिल्ली में हिमाचल कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में हिमाचल की बैठक हो रही है। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री BL संतोष, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। हिमाचल विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की पैनी नजर है। इसी के चलते सीएम जयराम ठाकुर आज फिर दिल्ली दौरे पर हैं। हिमाचल विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं। पार्टी हिमाचल प्रदेश में जनता को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हिमाचल कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 गारंटी की घोषणा की और कहा कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने जनता को लुभाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के चुनाव वादों पर तंज कसते हुए हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस पार्टी की खुद गारंटी नहीं, वो जनता की क्या गारंटी लेगी। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र ने हिमाचल को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1000 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग पार्क मंजूर हो गया है। इससे एक ओर जहां प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ेगी, तो वहीं 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बता दें कि पिछले करीब 3 सालों से सरकार इस पार्क को लाने के लिए प्रयासरत थी। केंद्र ने 3 में से एक फार्मा पार्क हिमाचल को दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार जताया। मंडी के राजकीय महाविद्यालय वल्लभ में 2 छात्र गुटों में खूब लात घुसे चले। दोनों गुटों के इस लड़ाई में 6 छात्र भी घायल हुए हैं। छात्रों की लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़ाई ABVP और SFI के कार्यकर्ताओं के बीच हुई। हालांकि पुलिस थाना में छात्रों की मारपीट का अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। देश में आज से कुछ बड़े बदलाव होने तय हैं, जिसमें गरीब किसान से लेकर अमीरों पर भी असर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक रसोई गैस की कीमतों में बदलाव संभव है, तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए KYC जरूरी हो गया है। वहीं यमुना एक्सप्रेस वे के जरिए दिल्ली आने वाले लोगों को आज से अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा। 1 सितंबर से लागू नई बढ़ोतरी के अनुसार कार, जीप, वैन और अन्य हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल टैक्स के रेट में प्रति किलोमीटर 10 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।
IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इंश्योरेंस एजेंट को 30 से 35% की बजाय 20% ही कमीशन मिलेगा। इससे जहां एजेंटों को झटका लगा है तो वहीं लोगों की प्रीमियम की राशि में कमी आएगी। जो बड़ी राहत मिलेगी, कमीशन के बदलाव का नियम 15 सितंबर 2022 से लागू हो जाएगा। देश में महंगाई की मार झेल रही जनता को महीने के पहले दिन बड़ी राहत मिली है। 1 सितंबर को गैस सिलेंडर के दामों में कमी देखने को मिली। LPG सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की भारी कटौती हुई है। हालांकि दामों में ये कमी सिर्फ कॉमर्शियल सिलेंडर पर हुई है, जबकि 14 किलो वाला घरेलू LPG सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिल रहा है। वहीं दिल्ली में आज से 19 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत 1976 रुपए 50 पैसे की जगह 1885 रुपए होगी। वहीं कोलकाता में अब कीमतें घटकर 1995.5 रुपए रह गई है, जबकि पहले 2095 थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य समर्थन योजना के तहत दालों की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने को मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। कांग्रेस सांसद और पार्टी के बागी नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। इससे पहले आनंद शर्मा भी CWC की बैठक में मतदाता सूची पर सवाल उठा चुके हैं। बता दें कि लंबे अरसे बाद एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 17 अक्टूबर को इसके लिए चुनाव होगा और 2 दिन बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 10 सितंबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इसी दिन अमित शाह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में OBC मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठा बताते हुए आप विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। सोनिया गांधी की मां के निधन पर कांग्रेस के प्रभारी संचार महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके दुख जताया। आपको बता दें कि सोनिया गांधी की मां का निधन 27 अगस्त को इटली में हुआ था, लेकिन उनका अंतिम संस्कार 30 अगस्त को हुआ है। 29 अगस्त को मून मिशन की लॉन्चिंग फेल होने के बाद अब 3 सितंबर 2022 को नासा एक बार फिर अपने मून रॉकेट को लॉन्च करने का प्रयास करेगा। हालांकि इस बार भी मिशन के सफल होने की संभावना पर संदेह जताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को बादल छाए होंगे और इस कारण लॉन्च अनुकूल परिस्थितियों की संभावना सिर्फ 40% है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह भी कहना है कि अभी बची तकनीकी मुद्दों को ठीक किया जाना बाकी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 7,940 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 4,44,36,339 हो गई है। चीन के कई शहर एक बार फिर कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। रोजाना कोरोना के सैकड़ों मामले दर्ज होने के चलते चेंगडू शहर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घरों से निकलने के लिए मना किया गया है। चीनी सरकार के आदेश के मुताबिक गुरुवार में रविवार तक चेंगडू में लॉकडाउन लगाया गया है। आमिर खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटने के बाद आमिर खान ने फिल्म की फीस न लेने का ऐलान किया है। बॉलीवुड में फिल्मों की फ्लॉप होने का सिलसिला लगातार जारी है। फिल्म लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन के बाद अब लाइगर के भी कुछ ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। बता दें कि फिल्म के पहले वीकेंड के 36 करोड़ की कमाई के बाद अब इसमें ब्रेक लगती नजर आ रही है। मुंबई में मंगलवार को 67वें फिल्मफेयर अवार्ड्स की घोषणा की गई, जिसमें बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड रणवीर सिंह और कृति सेनन को दिया गया। तो वहीं इस साल की बेस्ट फिल्म का अवार्ड पिछले साल रिलीज हुई शेरशाह फिल्म को दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध में आपराधिक कार्यवाही पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।
हांगकांग को हराकर एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा भारत। 40 रनों की जीत के साथ क्वालिफाई किया। 67 रनों की ताबड़तोड़ पारी के लिए सूर्य कुमार मैन ऑफ द मैच हुए और कोहली ने भी खेली नाबाद 59 रनों की पारी। एशिया कप में आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। वहीं दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में एक-एक मुकाबला हार चुकी है। ऐसे में आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है।